और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा के दयाल नगर में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में बड़खल विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सीमा हमारे हरियाणा में तो मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 सालाना आमदन वाले को भी गरीबी रेखा में रखा है। सही मायने में इन पॉलिसीज का हकदार व्यक्ति इसी कॉलोनी में रहता है। और आप देख भी रहे होंगे कि कोई भी हमारा पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिस पे रश ना हो। विकलांग पेंशन हो जाए, सीनियर सिटीज़न की पेंशन हो, फिर रेडी पटरी का लोन है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड और फैमिली आईडी में करेक्शन कराने वालों की लाइन बहुत लंबी है। तो हमारे को लग रहा है कि हमें यहाँ पर एक बारी दोबारा बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। संख्या बहुत है क्योंकि यहाँ पर ही असली लोग रहते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर गरीबी रेखा के लोग बहुत हैं। हर घर के दरवाजे तक सुविधा अधिकारी भी पहुंचा रहे हैं और हम भी लगातार साथ साथ चल रहे हैं कि एक बारी देखकर भी समझ आती है कि कहाँ कहाँ चूक हो रही है। मोदी जी ने शपथ लेते वक्त एक बात बोली थी कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बेटियों को समर्पित सरकार होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी देश का जो एक अभियान था उसको आगाज़ देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की ज़मीन चुनी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत प्रयत्न करा करके सबको जागरूक करते हुए हरियाणा सबसे माइनस में था तो उसमें भी सुधार लाया। और जो दरवाजे तक पहुंचने की बात है, बहुत सारा लाभ बहुत सारे लोगों को मिला भी है। लेकिन फिर भी ये जो काम करने वाले हैं वो लोग भी इंसान हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लिखवाने आता है कभी कभी उससे भी लापरवाही हो जाती है कि उसने साइन तो कर दिए लेकिन देखा नहीं कि लिखा क्या है। तो ऐसी मुश्किलों को, ऐसी त्रुटियों को ठीक करने का काम किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आधार कार्ड जिसको भी अपडेट कराना है, नया एड्रेस पे है, फॉर्म ले जाए, कोने में लगा हुआ आधार कार्ड का। बता दें कि आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य में 20 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान 2413 ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में अब तक 15,12,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। यात्रा के प्रति प्रदेश में जन उत्साह देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में लोग विभिन्न स्टॉलों पर जानकारी हासिल करने पहुंच रहे हैं। आधार कार्ड बनवाई और फैमिली आईडी में जिसका कमी थी उसको सही करवा रहे हैं। हमारी बहन जी सीमा तिरका आई हैं और उनके द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। पहले खाता खुलवाया, फिर लोन लिया है 10,000 का, रेडी पटरी का काम करता हूँ मैं, तो वो पास हो गया है। लोन पहले तो मैंने कभी करवाया नहीं था जी, पहली बार करवाया, बहुत इजीली हो गया मेरा काम। आसानी हुई है, बहुत आसानी हुई। काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। लगभग सभी बनवा रहे हैं, सभी करवा रहे हैं काम अपना अपना, कोई आधार कार्ड का, कोई राशन कार्ड का, कोई। ये मोदी जी की गारंटी है जो मोदी जी ने इन 10 सालों के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर तक आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक का बीमा। ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक गरीब घर में जब कोई बीमार पड़ जाए तो वो इलाज के लिए ढूंढता था साहूकारों को कि वो हमारी मदद करेंगे, और उस कर्जे में वो इतना दब जाता था, वो बीमारी तो ठीक होने के बाद वो कर्जे में डूब जाता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना, आयुष्मान योजना ने उस गरीब की मदद करने का काम किया है। और असल में देखा जाए तो यही मोदी जी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर श्री आयु योजना लागू करी, उनको भी 5 लाख तक का मुफ्त आयुष्मान योजना से जोड़ा गया। जिस फैमिली वाले की इनकम 1,80,000 से नीचे आती है उसको बीपीएल कार्ड में रखा गया और उनका आयुष्मान कार्ड से लेकर बीपीएल कार्ड से लेकर वो सारी सुविधा
जो उनको सरकार दिला सके, उनके घर के दरवाजे तक उनको पहुंचाकर हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने दी। पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेंशन दे रही है वो हरियाणा सरकार दे रही है। सबसे ज़्यादा जो पेंशन मिल रही है लोगों को, वो सुविधा वो हरियाणा सरकार दे रही है। इसलिए मोदी जी की गारंटी और मनोहर लाल जी का विश्वास पूरे भारत देशवर्ष के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर उनकी गारंटी के रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम चल रहा है। और इसी पहलू में हमारे क्षेत्र के नेता हैं, चौधरी किशन पाल गुर्जर जो हमारे सांसद हैं, और जो हमारी लोकप्रिय विधायिका बड़ी बहन श्रीमती त्रिखा जी जो इस कैंप में आई हैं, वो भी समय समय पर ऐसे ही जाकर लोगों के जन कल्याण कार्यों में सहयोग करते हैं। धन्यवाद। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अपने गुरुग्राम दौरे पर रहे और इस दौरान वो एक्शन मोड में भी नजर आए। उन्होंने शहर की साफ सफाई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनका बड़ा एक्शन विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत मोदी सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाडवा विधानसभा में बीजेपी प्रदेश महामंत्री एवं लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, शाहाबाद इस दौरान विधानसभा में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत मोदी सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि मोदी की गारंटी की गाड़ी समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। ये यात्रा न केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है, बल्कि नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदारी भी बना रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाडवा विधानसभा में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं लाडवा से पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, शाहाबाद मारकंडा विधानसभा में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने किया स्वागत। इस मौके पर लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन बांटे गए। इसके साथ ही मौके पर ही पेंशन के कागज भी दिए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए लोगों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प शपथ दिलाई गई। इस दौरान पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 140 करोड़ भाइयों बहनों को यह यात्रा टच करेंगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 60 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें हम गांव की चौपाल, स्कूलों में जाकर लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाए। दिलों को टच करती हुई यदि मैं कुल मिला के आपको बात बताऊं, देश के 140 करोड़ बहन और भाइयों को ये यात्रा टच करेगी। ये हमारा 60 दिन का कार्यक्रम है और 60 दिन के कार्यक्रम के अंदर इस यात्रा के माध्यम से हम गांव की चौपाल में, गांव के स्कूल में जाकर लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का काम करेंगे। मित्रों, मैं आप लोगों से बात पूछना चाहता हूं, ये यात्रा की शुरुआत क्यों करनी पड़ी, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सीधा ये है कि लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्या का समाधान मौके पर ही करा जाए। मित्रों, आज ऐसे खुले दरबार पहले सरकारें लगाती रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रदेश भर में अनेक वाहन चल रहे हैं। ये यात्रा 25 जनवरी 2024 तक प्रदेश के हर गांव और हर शहर से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान गरीब वर्गों के लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी, ताकि उनके स्कीमों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे इनका लाभ उठा सके। इस यात्रा के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मौजूद भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने भी कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में बताया और लोगों को जागरूक किया।
गांव सूरा में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के कर्मशील मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज आप लोगों के गांव में ये पूरी कुरुक्षेत्र की मिनी फैक्ट्री जो जरूर शिवालय है वो आपके गांव में देखने का काम किया। मैं इसके लिए मोदी मनोहर लाल जी के चरणों में वंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास तेजी से हो, इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में निकाली जा रही है, जो प्रदेश भर के हर गांव और शहर में आयोजित की जाएगी, जहां पर बीजेपी की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वैसे भी बीजेपी दावा करती है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से हर देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यात्रा को राज्य में 20 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान 2413 ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में अब तक 15,12,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। यात्रा के प्रति प्रदेश में जन उत्साह देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में लोग विभिन्न स्टॉलों पर जानकारी हासिल करने पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।